यूके के जज ने जब दुबई के रूलर की एक्स वाइफ से पूछा कि तुम्हें दुबई के शाही महल में क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती थी, तो जवाब सुनकर सबके जैसे होशोबाज ही उठ गए। तो पाकिस्तान की वेली वाम कैसे हैं आप सब। वेली वाम जिस शख्स ने अपने शहर को ही ऐशो आराम का शहर बना दिया हो, उसका अपना लाइफस्टाइल किस तरह से शहाना होगा, इसका अंदाजा आप लोग खुद ही लगा लें। मैं बात कर रहा हूँ दुबई के किंग मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की। ये ना सिर्फ दुबई के किंग हैं बल्कि पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनके पास इतनी दौलत है कि अगर इसको 150 लोग गिनने बैठे तो उनको गिनते हुए 2 से 2.5 साल का वक्त लग जाए। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर 4 अरब US डॉलर के मालिक हैं। ये तो है एक ऑफिशियल फिगर। कई एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट को मिलाया जाए तो दुबई के रूलर 13.9 बिलियन US डॉलर के मालिक हैं। इंडियन करेंसी में यह रकम 1084 अरब बनती है और पाकिस्तानी करेंसी में यह रकम तकरीबन 3000 अरब के करीब बनती है। अब जाहिर सी बात है, जिस इंसान के पास इतनी बड़ी रकम हो उसका लाइफस्टाइल भी उस हिसाब से होगा। शेख मोहम्मद बिन राशिद की अगर गाड़ियों की कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी गाड़ियां हैं जो शायद ही किसी के पास हो, जिनमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस गोस्ट, बुगाटी वीरोन पिगासो और डेवल 16 हैं। लेकिन ज्यादातर शेख मोहम्मद मर्सिडीज G63 को ही इस्तेमाल करते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद की हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जिसको दुबई के रूलर के अलावा और कोई नहीं खरीद सकता। और यहाँ पर एक हैरान कुन करने वाली बात यह भी है कि इनकी गाड़ियों की प्राइस से ज्यादा इनकी गाड़ियों पर लगे नंबर्स की प्राइस है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की सबसे महंगी गाड़ी डेवल 16 की प्राइस 2.2 मिलियन डॉलर है, जबकि दुबई 1 नंबर की प्राइस इससे 10 टाइम्स ज्यादा है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया गया है कि एक दुबई के ही अरबपति लड़के अबू सबा ने अपनी गाड़ी का नंबर दुबई 59 मिलियन डॉलर में बाय किया, जबकि उसकी गाड़ी की कीमत 8 लाख डॉलर थी। अब गाड़ियों के अलावा भी शेख मोहम्मद बिन राशिद दुबई के जबील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलीशान एरिया कई छोटे बड़े महलात से बड़ा हुआ है। आपको ये देखकर यही लग रहा होगा कि शायद शेख की सारी फैमिली ही यहाँ रहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबील पैलेस के बिल्कुल ऑपोजिट 100 एकड़ का एक और लग्जरी एरिया भी है जो सिर्फ इनके बेटे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन राशिद अल मखतूम के लिए है। 6 शादियां करने वाले और 26 बच्चों के बाप ने अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 महलात ही नहीं रहने के लिए रखे। इसके अलावा दुबई में 2 प्राइवेट आइलैंड्स भी शेख मोहम्मद के पास मौजूद हैं। एक प्राइवेट आइलैंड जुमेरा बीच के करीब है, जिसमें 17 बीच विलास और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेस और हरे बड़े खूबसूरत गार्डन देखे जा सकते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद की दौलत सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर की प्रॉपर्टीज की एक बहुत बड़ी एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक एस्टिमेट के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दुबई के रूलर की मलकियत है। एग्जैक्टली ये तो पता नहीं लगाया जा सका कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टीज थर्ड पार्टी कंपनी के जरिए परचेज कर रखी हैं और ये कंपनीज टैक्स फ्री रजिस्टर हैं, जहां कंपनीज को किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करना पड़ता। शेख की ब्रिटेन की प्रॉपर्टीज में 63,000 एकड़ में फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम्स, 3 हेलीपैड और 16 बेडरूम्स का एक हंटिंग लॉन्ज भी मौजूद है। इसके अलावा दुबई में जितने भी कामयाब बिजनेस हैं उनमें कहीं ना कहीं शेख मोहम्मद का नाम आपको नजर आ ही जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइन से लेकर रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे अरबों डॉलर्स के बिजनेस का फायदा घूम फिराकर शेख को ही जाता है। वैसे तो एमिरेट्स एयरलाइन ही शेख मोहम्मद की है, लेकिन इसके अलावा भी शेख ने अपने पास 2 फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 एयरप्लेन रखे हुए हैं और इस एक जहाज की कीमत 418 मिलियन डॉलर है। लेकिन इस अमाउंट से ज्यादा इन्होंने अपनी एक्स वाइफ को डिवोर्स सेटलमेंट में दिए थे। शेख मोहम्मद बिन राशिद के शाहाना खर्चों में इजाफा तो तब हुआ जब 2019 में शेख का नाम इंटरनेशनल न्यूज में आने लगा। शेख की छोटी बीवी प्रिंसेस हया ने यूके के एक डिवोर्स सेटलमेंट में शेख से 1 बिलियन पाउंड्स का दावा कर डाला। 2 ईयर केस चलने के बाद कोर्ट ने 2021 में शेख के खिलाफ फैसला दे दिया और हुक्म दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ को 550 मिलियन पाउंड्स डिवोर्स सेटलमेंट की मद में अदा करें। केस के दौरान प्रिंसेस हया ने जज को बताया कि वो जब दुबई के शाही महल में रहती थीं, उनके पास लिमिटलेस पैसों का एक्सेस था। उन्होंने इसके अलावा कोर्ट को मजीद ये भी बताया कि सिर्फ उनके पास 15 से 20 लग्जरी मैंशन, एक सुपर यार्ड और कई प्राइवेट जेट्स होते थे। इन सब चीजों के अलावा भी प्रिंसेस